Good afternoon, everyone. Today in this video, we will discuss about building coverage area and setback area. ये दो पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे. कवरेज एरिया में हमने कवर्ड एरिया पढ़ा था. कवर्ड एरिया आपका प्लेन्थ एरिया होता है, वही आपका बिल्ट अप एरिया होता है. तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं. बिल्डिंग कवरेज एरिया क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है. कुछ पार्ट हमें ओपन रखना पड़ता है बिल्डिंग के अंदर, कुछ पार्ट को हमें कवर करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि जितना हमारा प्लॉट का एरिया है उसको हम 100% पूरा ही कवर कर दें. ठीक है, तो आते हैं. इट इज दैट एरिया ऑफ प्लॉट विच इज कवर्ड बाय द बिल्डिंग. जो कि आपका किसके द्वारा, बिल्डिंग के द्वारा कवर किया जा रहा है. कवर किससे कर रहे हैं, रूफ से. तो कोई भी आपका एरिया बिल्डिंग, कोई भी आपका प्लॉट का एरिया जो कि आपका बिल्डिंग के द्वारा कवर किया जाए, दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग कवरेज एरिया. ठीक है, अब इसमें आपको समझना क्या है. बिल्डिंग कवरेज एरिया फॉर स्मॉल प्लॉट के लिए और आपका लार्ज प्लॉट के लिए. तो बिल्डिंग कवरेज एरिया आपका स्मॉल प्लॉट्स के लिए कितना होता है, 60% एरिया कवर्ड करते हैं एंड 40% एरिया अनकवर्ड छोड़ते हैं. ऐसे ही अगर हम लार्ज प्लॉट की बात करें तो 40% एरिया कवर करेंगे एंड 60% एरिया को हम अनकवर्ड छोड़ते हैं. ठीक है, ये कवर किससे कर रहे हैं, बाय द रूफ. ठीक, अब देखिए यहीं से आपके कुछ पॉइंट्स और निकल के आते हैं कि अगर आपकी प्लॉट का एरिया 200 मीटर स्क्वायर से कम क्या दिया जाए. देखिएगा 200 मीटर स्क्वायर से कम का एरिया दिया जाए तो 60% ऑफ द प्लॉट एरिया को हम कवर करेंगे, कवर्ड एरिया बोला जाएगा. ठीक है, कवर्ड एरिया आपका कितना होगा, 60% ऑफ प्लॉट एरिया, और रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग अनकवर्ड छोड़ेंगे. अगर हम 201 मीटर स्क्वायर से लेके 500 मीटर स्क्वायर तक का एरिया है तो आपका उसमें 150 मीटर स्क्वायर या फिर 50% एरिया, जो इन दोनों में ज्यादा होगा उतना हम कवर करके चलेंगे. नेक्स्ट आइए, 500 से लेके 1000 मीटर स्क्वायर के लिए 250 मीटर स्क्वायर या फिर हम बोले 40%, जो भी ज्यादा होगा उसको हम कंसीडर करेंगे. नेक्स्ट, प्लॉट का एरिया अगर हमारा 1000 मीटर स्क्वायर से ऊपर हो जाए, मतलब क्या है, एक तरीके से लार्ज प्लॉट, तो हमारा क्या करेंगे, 400 मीटर स्क्वायर को कवर करेंगे या फिर हम बोले 33.33. तो इन दोनों में जो भी लार्ज होगा, जो भी मैक्सिमम होगा, उसी से हम क्या करेंगे, इसे कवर करके चलेंगे. तो ये तो इसकी टेबल हो गई जो आपको याद रखना. कभी कभी क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं. फॉर प्लॉट एरिया लेस देन 200 मीटर स्क्वायर व्हाट इज द कवर्ड एरिया. कवर्ड एरिया कितना लेंगे, 60%. 1000 मीटर से स्क्वायर से ज्यादा है तो 40%. ठीक है, जिसे हम बोलते हैं 400 मीटर स्क्वायर एरिया. तो इनमें से जो भी ज्यादा होगा उन्हें हम कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट आते हैं, इसका एक फॉर्मूला है बिल्डिंग कवरेज एरिया निकालने का. एरिया ऑफ द बिल्डिंग डिवाइडेड बाई, जितने में आपका एरिया, बिल्डिंग का एरिया बना हुआ है, डिवाइडेड बाई जो आपकी टोटल प्लॉट थी. ठीक है, तो एरिया ऑफ बिल्डिंग डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ प्लॉट इनटू 100. ठीक है, तो यहां से निकलेगा बिल्डिंग कवरेज रेशियो. चलिए, यहां तक हो गया आपका बिल्डिंग कवरेज एरिया के बारे में कंप्लीट. नेक्स्ट हम आते हैं सेटबैक एरिया. तो सेटबैक की क्यों जरूरत पड़ती है, मैं आपको बता दूं. जो हमारी बिल्डिंग होती है, जैसे मैं इस फिगर से आपको समझा रहा हूं, ये आपका कोई प्लॉट था जो रेड से दिखाया है, ये आउटर वॉल्स है. अब इसके अंदर मैंने कहा बनाई है, केवल जो बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग जो बनाई है वो ये जो ब्लैक से बना हुआ है, इसके अंदर बिल्डिंग बनाई है. ये जो साइड्स हैं ये मैंने खुली छोड़ी हैं. क्यों खुली छोड़ते हैं, इनको हम इस वजह से ऊपर रखते हैं जिससे कि प्रॉपर, एक तो देखिए कि वेंटिलेशन हो पाए, दूसरा सनलाइट प्रॉपरली मैनेज हो सके, सनलाइट आ सके आपके घरों तक. नेक्स्ट होता है कि जो आपका रोड है, जैसे मैंने यहां लिखा है ना, सेंटर लाइन ऑफ द रोड, ये आपका सेंटर लाइन है, ये डॉट 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 दिखा रहा है. ये सेंटर लाइन जो रोड से आपके घर का फ्रंट, ये तो आपका फ्रंट एरिया है, तो आपके घर की कितनी दूरी है उसके बेस पर, प्लस जो आपका फ्रंट होगा, आपने जो वॉल बनाई उसका जो फ्रंट एरिया होता है, फ्रंट होता है, तो हम मोस्टली कितना छोड़ के चलते हैं, 1.5 मीटर फ्रंट में हम छोड़कर चलते हैं, साइडों में 1.5 मीटर छोड़कर चलते हैं, और दूसरे साइड में भी 1.5 मीटर छोड़ेंगे. और अगर बात आती है आपकी बैक साइड या फिर रेयर पार्ट, जो पीछे वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो बैक साइड में हमारा 3 मीटर तक एरिया हमें ये छोड़कर चलना पड़ता है. तो ये प्रोविजन होते हैं जो कि हमें मानने पड़ते हैं 10 मीटर से ऊपर. ये है आपका फॉर 10 मीटर हाइट के लिए, 10 मीटर उससे ऊपर के हाइट के लिए हम इसे प्रीफर कर रहे हैं. 10 मीटर तक के लिए हम प्रीफर कर रहे हैं. उससे ज्यादा के लिए जितना बढ़ता जाएगा उस हिसाब से डिपेंड करता है म्युनिसिपल डिपार्टमेंट पे और आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी पे, उन्हें कितना एक्सीड करा के चलना है. ठीक है, ये हमें 1.5 ही रखना है या बढ़ा देते हैं,
डेफिनेटली जितनी हाइट बढ़ती जाएगी बिल्डिंग की उतना ही उसका सेटबैक एरिया भी बढ़ता जाता है। तो हम समझते हैं सेटबैक एरिया क्या है। सेटबैक एरिया इट इज द एरिया, कौन सा एरिया, एम्प्टी स्पेस, खाली, जिसे हम बोले ओपन स्पेस, एम्प्टी स्पेस अराउंड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के चारों तरफ, बिल्डिंग के चारों तरफ, अराउंड द बिल्डिंग कॉल्ड सेटबैक एरिया। इट इज डिसाइडेड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी, या फिर हम बोले डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जनरली इट इज टेकन एज 4 फीट फ्रॉम ऑल साइड। ज्यादातर हम रेयरली, मतलब जो हम मोस्टली करते हैं, तो भारत देश में अपने यहाँ क्या कंसीडर किया जाता है, 4 फीट फ्रॉम ऑल साइड्स। ठीक है, ये तो एक जनरल प्रोविजन है कि 4 फीट फ्रॉम ऑल साइड लेके चलेंगे। लेकिन अभी जो मैंने बताया था, फॉर 10 मीटर हाई बिल्डिंग, 10 मीटर की बिल्डिंग तक के लिए हमें ये प्रोविजन मानना पड़ेगा कि 1.5 मीटर फ्रंट में छोड़ेंगे, साइड में 1.5 मीटर, और आपका बैक साइड में 3 मीटर तक एरिया छोड़कर चलना, लेफ्ट करना पड़ेगा। इतना एरिया छोड़कर ही हमें बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं, इट इज यूजफुल फॉर वेंटिलेशन। क्या इसका पर्पज है कि ये तो एक तो वेंटिलेशन में, सनलाइट में, और आल्सो इसे हम कहा यूज करते हैं, ये जो आपका ओपन स्पेस रहा तो उसे आप गार्डनिंग में यूज कर सकते हो, या फिर जो आपके रोड पे जो वाहन व्हीकल चल रहे होते हैं, रोड पे जो व्हीकल चल रहे होते हैं, वहां से आपके आवाज जो साउंड है वो ज्यादा आती है लगातार, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ घर बनाना पड़ता है, जिससे कि जो साउंड है वो मैनेज हो सके, वो आपके घर तक उतनी ज्यादा अनप्लीजेंट साउंड ना आए। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें ये क्या करना पड़ता है, सेटबैक एरिया छोड़कर चलना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखते हैं सेटबैक एरिया को, और हम क्या बोलते हैं, सेटबैक एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूले से कैसे डिफाइन करेंगे, प्लॉट एरिया माइनस बिल्टअप एरिया। प्लॉट एरिया में से अगर हम बिल्टअप एरिया घटा दें तो आपको क्या मिलेगा, सेटबैक एरिया मिल जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, इट इंक्रीजेज फॉर हाई राइज बिल्डिंग, जितनी ज्यादा हाइट बढ़ती जाएगी बिल्डिंग की उसी हिसाब से हमारा सेटबैक एरिया बढ़ता जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेटबैक एरिया क्या है, बिल्डिंग कवरेज एरिया क्या होते हैं, और यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी बनते हैं। थैंक यू।